इसकी ग्रेविटी को देखो, ये कैसे हुआ? क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्रेविटी को देखो, ये कैसे हुआ? क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग इस छोटे से ट्रे में इन चीज के टुकड़ों के साथ इस माउस को रख सकते हैं। आप लोगों को इस माउस को देखकर तो ये आसान लग रहा होगा, लेकिन इस पहेली में इन चीज के साथ हमें इस छोटे से माउस को भी रखना है। इस पहेली को पूरा करने के लिए हमें दिमाग लगाना होगा, क्योंकि हम इसे ऐसे ही रखते जाएंगे तो पहेली पूरी करने में हमारा कई ज्यादा वक्त लग सकता है, तब भी पहेली पूरी नहीं होगी। इस पहेली को पूरा करने का सही तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, इस पहेली को पूरा करने के लिए हमें इस बड़े वाले टुकड़े को ट्रे के नीचे साइड रखना है, फिर इससे बड़े वाले टुकड़े को दाईं तरफ रखना है, इसके बाद तीसरे टुकड़े को बाईं तरफ रखना है और आखिरी बचे टुकड़े को ऊपर की तरफ रख देना है। इस तरह सारे टुकड़ों को रखने के बाद बीच में इस माउस को रखने की जगह मिल जाएगी और इस तरह ग्रेविटी को देखो, ये कैसे हुआ? क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग इन सारे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक टी शेप बना सकते हैं, क्योंकि इन टुकड़ों से बाकी सभी शेप को तो हम बना लेंगे, लेकिन एक परफेक्ट टी शेप को बनाना मुश्किल है। इसे बनाने के लिए हमें अपने दिमाग पूरी तरह इस पर केंद्रित करने की जरूरत है, वरना इस पहेली को हम पूरा नहीं कर सकते। हम इन टुकड़ों को जोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ये टी शेप पूरा नहीं बन पाता। कोई बात नहीं है दोस्तों, इसे बनाने का तरीका मैं आप लोगों के लिए, हमें लकड़ी के बड़े टुकड़े को खड़ा रखना है और इसके ऊपर दूसरे टुकड़े को इस तरह से रखना है, फिर दाईं तरफ छोटे वाले टुकड़े को रखना है और आखिरी बचे हुए टुकड़े को बाईं तरफ रखनी शेप। यह है दिमाग को कंफ्यूज करने वाली पहेली। इस पहेली का चैलेंज है इन 4 रिंगों से रस्सी को अलग करना। बहुत सारे लोग इस रस्सी को काट कर निकालने का सोचेंगे और कई लोग इस रस्सी को इस तरह खींच कर निकालने का सोचेंगे, लेकिन नीचे पिलर होने के कारण रस्सी नहीं निकलेगी और ना हम इसे काट सकते हैं, क्योंकि पहेली का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो इस रस्सी को निकालने का सही तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन ये जानने से पहले आप लोग इंडिया से हो कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो इस रस्सी को निकालने के लिए हमें इस रस्सी को पकड़ चौथे रिंग से पार करना है, फिर तीसरे रिंग से। इस तरह हमें चारों रिंग से रस्सी को पार करना है और रस्सी बाहर निकल जाए। क्या आप लोग इन 2 लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर पिरामिड बना सकते हैं? इस पहेली को पूरा करने के लिए दिमाग का तेज होना जरूरी है, क्योंकि इस पहेली को सुलझाना आसान नहीं है। चलो दोस्तों, हम इस पिरामिड को 10 सेकंड में बनाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम खत्म हुआ, लेकिन हम इस पिरामिड को नहीं बना, क्योंकि इस पहेली को सुलझाने के लिए दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं है दोस्तों, इस पहेली को सुलझाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिरामिड को बनाने के लिए हमें इस लकड़ी के स्क्वायर शेप को ढूंढकर इसके ऊपर हमें दूसरी लकड़ी को खड़ा रख देना और पिरामिड बन जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोग इस लकड़ी की पट्टी से इस रिंग को आजाद कर सकते हैं? अगर हम रिंग को ऊपर की तरफ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो पट्टी ऊपर की तरफ साइज में बड़ी और नीचे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो नीचे रस्सी के साथ 2 लकड़ी के छोटे बॉक्स लगे हैं जो साइज में रिंग से बड़े हैं, जिस कारण हम रिंग को यहाँ से भी नहीं निकाल। अगर हम इस रस्सी को लकड़ी के बीच के गैप से बाहर निकालने का सोचेंगे, लेकिन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि रस्सी में मोती लगे जो गैप से बाहर नहीं निकल सकते। तो रिंग को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? चलो हम कुछ और रास्ता सोच, लेकिन ये देखने से पहले आप लोग अगर अपनी प्यारी कंट्री से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में यह वाला इमोजी सेंड कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमें इस रिंग को पट्टी से बाहर निकालने के लिए हमें इस लकड़ी के बॉक्स को पट्टी के बीच के गैप से पार और रिंग को नीचे लाकर इस मोती को पार करते हुए पट्टी के बीच के गैप से रिंग को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, क्या आप लोग इस लकड़ी के ट्रे में इन आरी को रख पाएंगे? चलो हम इसे रखने की कोशिश करते हैं। इन आरी में 2 छोटे और 2 बड़े आरी। पहले हम इन छोटे आरी को इस ट्रे के सीधी और बाईं ओर रखते हैं और बड़ी आरियों को बीच में इस तरह से रखते हैं, लेकिन हमें इस एक आरी को रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो हम इसे दूसरे तरीके से रखते हैं। तो हम इसे बहुत से तरीकों से रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसे नहीं रख पाते, तो हमें कुछ अलग तरीके से इसे रखना। पहले हमें इस बड़ी आरी को बाईं तरफ रखना है और दूसरी बड़ी आरी को सीधी तरफ रखना है और इस छोटी आरी को ऊपर की साइड में रख देना है और आखिरी बची आरी को इस जगह पर रख देना है। पहेली पूरी हो जाए। आप लोग इन लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर टी शेप बना सकते हैं? देखने में 90% लोगों का जवाब हाँ होगा, लेकिन दोस्तों पहले यह वीडियो देख लो, तब समझ जाओगे कि इस टी को बनाना कितना मुश्किल। चलो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बार हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बाईं तरफ रह जाता है, फिर दाईं तरफ छूट जाता है। हम इसे फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो अब की बार नीचे से रह जाता है। हम फिर कोशिश करते हैं तो फिर भी हम टी शेप नहीं बना पाते। हम बार बार कोशिश करने के बाद टी शेप नहीं बना पाते, कुछ और ही बन जाता है। तो हमें अब इसे सोच समझ कर जोड़ना होगा। चलो दोस्तों, मैं इसे जोड़कर आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन इसलिए हमें इन लकड़ी के शेप को वीडियो में दिखाए गए तरीके से रखते जाना है और पहेली पूरी हो जाएगी। दोस्तों रुको,
आप लोगों को वीडियो में क्या दिख रहा है कि दो बॉक्स हवा में उड़ रहे हैं बिना किसी सहारे के, लेकिन ये आंखों का बहुत बड़ा धोखा। ना ही ये बॉक्स है और ना ही ये हवा में उड़ रहे हैं। ये देखो, ये है आंखों को धोखा देने की ट्रिक। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।